अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह से लोग समझ रहे हैं आज के वक्त में, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इससे पहले जानने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी चीज़ें जो इसके बाद जानने की ज़रूरत है। तो मैं वो चाहता हूँ आप थोड़ा सा बताओ, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत क्यूरियस भी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को सिखाता भी हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसमें बहुत बड़े बदलाव आते हैं, मेरे देखे समझे। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बदलाव नहीं आ पाए और वो पूरा अपना 100% कर रहे हैं। तो शायद जिन लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये प्रोसेसेस काम नहीं कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या मिसिंग है, वो मिसिंग लिंक है क्या। फिर इसको एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ, करेक्ट। लेट्स कंपेयर नाउ। एक शब्द है जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, हार्ड वर्क। हाँ, है ना। आई एम वर्किंग हार्ड बट आई एम नॉट गेटिंग गेन्स। मैं बहुत बहुत काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है। हार्ड वर्क, सबसे पहले तो इसको जीवन से हटाना पड़ेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड हार्ड वर्क, बिकॉज द मोमेंट यू से हार्ड वर्क, हार्ड शब्द में ही इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है। अब देखो, इसको अगर मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ, आप भी सोचते हो हार्ड वर्क कर रहे हो, मैं भी बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। 17 18 घंटे काम करना पड़ता है, इतने सत्संग, इतनी वर्कशॉप्स, करेक्ट। बिल्कुल। बीच में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सब कुछ। आप सोचते हो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मैं सोचती हूँ मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। हमारे कैमरा जो भैया हैं वो सोचते हैं, वो सारा दिन खड़े रहते हैं कैमरा के सामने, वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। और एक सड़क पे हम देखें, एक मजदूर है जो सारा दिन ईंटें ढो रहा है और किसी का घर बना रहा है। ओके, उससे ज्यादा हार्ड वर्क तो नहीं कर रहे ना हम और आप। बिल्कुल सही। लेकिन वो रात को घर लेकर जाता है 700 रुपए दिहाड़ी। ओके, बिल्कुल। आपकी एक इनकम है, मेरी एक इनकम है, इनकी एक इनकम है। जब हम लोग सब हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डिफरेंस क्यों है? और हम इसको दे देते हैं नाम भाग्य का, डेस्टिनी। That's not true. There is a difference that जब कोई ईंटें ढोता है, सारा दिन ईंटें ढो रहा है, तो आइडियली उस घर पर पहला हक तो उसी का होना चाहिए। बनाने वाला तो वो है। लेकिन he is just taking home 600-700 rupees and that's it। और उसमें भी उसको बार्गेन करके दिया जाता है। उसमें भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, तेरी दिहाड़ी 500 सही है। करेक्ट। बिल्कुल। So one, there is nothing called hard work. Okay. एक आज इक्वेशन देती हूँ आपके पॉडकास्ट में, एंड आई थिंक उस इक्वेशन से बहुत कुछ क्लियर होगा। और ये कहीं ना कहीं मेरे मनी ब्लूप्रिंट की वर्कशॉप्स में जो लीडर्स को पढ़ाती हूँ उसमें भी आता है। बट पहले इक्वेशन समझते हैं। इक्वेशंस में आते हैं 4 भ, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें भ आता है आपका भाव। भाव यानी इंटेंशन। भाव से बनती है आपकी भावना। भावना यानी इमोशंस। अब आगे का जो भ है, थर्ड वाला भ, वो हर किसी की लाइफ में मिसिंग है, विच इज कॉल्ड भक्ति। भक्ति का यहां पर मतलब है डिवोशन एंड सरेंडर। और जब भाव से बनी भावना, भावना में जुड़ गई भक्ति, और तब बनता है भाग्य। तो जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो जिसकी लाइफ में किसी भी चीज की कमी है ही नहीं, मतलब मानो कि वो कुछ नहीं कर रहा, अब वो सिर्फ ही सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द टेबल ओनली साइनिंग चेक्स। उसका काम है सिर्फ चेक्स काटना, 1 करोड़ की पेमेंट, 4 करोड़ की पेमेंट, वहां से 100 करोड़ आ गए यहाँ, बस उसका ये काम है। एंड यू आर लुकिंग एट हिम एंड सेइंग कि इसने ये कैसे किया 40 साल में या 30 साल में या 10 साल में। ये इक्वेशन में आपको उसका जवाब मिलता है। जब कोई ईंट उठाता है उसका क्या भाव होता है? मतलब पैसे कमाना। भाव यही है कि मेहनत करूंगा, पैसा आएगा। और इंटेंशन यही है ना। हाँ। क्या उसकी इंटेंशन है कि मैं ना एक एक ईंट उठा रहा हूँ, इसमें रहने वाला इंसान जो है हमेशा आबाद रहे, हमेशा खुश रहे, ये सब है? नहीं है ना ऐसी इंटेंशन। अब ये भाव नहीं है तो भावना कैसी हुई?
इमोशन क्या हुआ उसका? इमोशन है ही नहीं उस चीज को लेकर, कुछ है ही नहीं इमोशन, सब मैकेनिकल चल रहा है। बिल्कुल। लंच टाइम पे बैठ गए, उनको बोल के देखो आप कि भैया लंच मत करो, 1 से 2 लंच मतलब लंच, सोना ही है। आप 1:02 भी नहीं होंगे, दे विल नॉट डू एनी एक्स्ट्रा वर्क, राइट? यानी कि ना तो भाव है और ना भावना है, भक्ति तो दूर दूर तक नहीं है। मैं भक्ति के बारे में और जानना चाहता हूँ कि भक्ति मतलब भक्ति किसके लिए है? वही आई एम नाउ गोइंग टू कम टू दैट। पहले इक्वेशन समझ लेते हैं ना। हाँ। भक्ति मतलब डिवोशन एंड सरेंडर। अभी कोई भगवान नहीं आ रहे बीच में, अभी महादेव भी नहीं आ रहे। भक्ति एंड सरेंडर का मतलब वो ईंटें ढो रहा है, उसमें भक्ति और समर्पण है क्या? यानी इज ही रियली डिवोटेड टू दैट टास्क? ही इज नॉट। तो क्या है भाग्य उसका? शाम को 600 रुपए लो, 200 रुपए की एक लोकल दारू की बोतल खरीदो, टमाटर आधा किलो लो, थोड़ा सा धनिया मिर्ची आलू लो, घर जाओ, शराब पियो, खाना खाओ और सो जाओ। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। सो दिस इज हिज लाइफ। तो हमें ऐसे लोगों को देखकर बड़ा तरस आता है, बड़ी सिंपैथी आती है कि देखो बेचारे कितना काम कर रहे हैं और इनका भाग्य देखो। उनका भाग्य कब बना? क्योंकि उनके जीवन में ना भाव है, ना भावना है और ना ही भक्ति है। जैसे जैसे यू गो अप द लैडर, आप देखोगे कि भाव भी सॉर्टेड है, भावना भी सॉर्टेड है और भक्ति भी सॉर्टेड है। सो हियर भक्ति डज नॉट मीन कि आप 24 घंटे भगवान को याद कर रहे हो, और क्योंकि वो भी आजकल फेक हो गया है सब ना, भगवान को भी आड़ बना लिया है सबने। सो व्हेनेवर यू वांट टू प्रूव दैट यू आर अ गुड पर्सन, देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गॉड। एंड आई से डोंट डू दैट, बिकम गॉडली। गॉडली बनना सीखो, अपने अंदर जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं वो उतार लो। करेक्ट? सो भाव, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वी गो अप द लैडर, तो भाव बड़ा सॉर्टेड हो जाता है। अब आपका एक भाव है इस पॉडकास्ट को लेकर कि यू वांट टू हेल्प पीपल, तो भावना बन गई, इमोशन बन गया। सो इमोशन इज वेरी स्ट्रांग, इंटेंस है इमोशन। होमवर्क पूरा होता है तुम्हारा अप टू डेट, है ना, यूर ऑन टाइम, पूरा अच्छे से फॉलो अप हो रहा है, टीम पूरी प्रिपेयर्ड है। दिस इज कॉल्ड इमोशन। अब आप सोचो कि कोई कर रहा है लेकिन उसका कोई इमोशन और भाव भी नहीं है, बड़ा कैजुअल है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आ रहा है जा रहा है ना, यू नो, लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड भक्ति, दैट हाउ डिवोटेड यू आर टू योर पर्पस। कि आपको जो काम दिया गया है, क्या आप उसको परमात्मा का दिया हुआ काम समझ रहे हो? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि आप माध्यम हो, यू आर द इंस्ट्रूमेंट? अगर मैं भी कुछ काम कर रही हूं तो मैं भी ये मानती हूं कि आई एम इनकेपेबल, माई ओनली केपेबिलिटी इज दैट ही हैज चोजन मी टू डू दिस। दैट इज कॉल्ड भक्ति, दैट इज कॉल्ड सरेंडर, दैट इज कॉल्ड डिवोशन, दैट यू ऑलवेज रिमेंबर why you are doing what you are doing. Correct? And that makes your bhagya. तो जब आपको कोई बोलता है ना, अरे भाग्य बड़ा अच्छा है तेरा, यू नो, तू तो जो भी चीज को हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है, वो भाग्य बना कहाँ से बना? वो बना आपके भाव से, आपकी इंटेंशन से। So the intention with which you start doing your work, then the emotion that you add in it, then the devotion that you add in it makes your destiny. This, if you want to call it the law of attraction, I'm happy to call it the law of attraction. But this is something which was always and always written in our Vedas and Upanishads. और हर सूत्र में आप भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान ले लीजिए, श्रीमद् भागवतम ले लीजिए या भगवत गीता ले लीजिए, शिव सूत्र ले लीजिए, हर जगह, बेशक आप वैष्णव परंपरा के हों या आप शाक्य परंपरा के हों या शैव परंपरा के हों, हर जगह आपकी भाव, भावना, भक्ति, भाग्य, इसी की बात होती है। तो ये मैंने एक इक्वेशन बनाई थी अपने सालों के ज्ञान के निचोड़ के बाद, विच मेक्स इट वेरी सिंपल ना, फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।